क्या है कि आज के ज़माने में हर कोई इधर उधर भागता चला जा रहा है, किसी ना किसी चीज़ के पीछे बस हम भाग ही रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी ये जो हमारा अटेंशन है, फोकस है, माइंड है, हम किसी भी जगह पर टिका नहीं पा रहे हैं। ये हमारा माइंड इतना ज़्यादा स्कैटर्ड होता चला जा रहा है, हमारा फोकस कि हम एक जगह पर लगा ही नहीं पा रहे। अगर हम लगाने की कोशिश भी करें तो कुछ सेकंड्स के लिए भी हम मुश्किल है कि फोकस कहीं पे भी लगा पाए अपना, बिना किसी चीज़ की डिस्ट्रैक्शन के। ये जो हमारा अटेंशन स्पैम है ये भी घटता जा रहा है डे बाई डे। पहले हम, गौर किया होगा आपने शायद पहले कभी भी, कि पहले हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ज़्यादा देखते थे यूट्यूब पे। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस यानी कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधे आधे घंटे की, एक घंटे की भी वीडियोस लोग अपलोड करते थे और वो हम देखते थे। आज ज़माना कैसा हो गया कि सारे के सारे व्यूज़ शॉर्ट्स पे आ रहे हैं। हर कोई शॉर्ट्स वीडियोस देखता जा रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है देखने में, वो शॉर्ट्स वीडियोस देखता चला जा रहा है। शॉर्ट्स वीडियोस यानी कि 1 मिनट के जो अंडर वीडियोस बनाते हैं लोग, आजकल उस पर देखोगे आप कितने सारे व्यूज़ हैं। लोगों को ऐप कोई सपोज करो फ़ोन खोलते हैं कोई काम करने के लिए, राइट, वो भूल जाते हैं, गलती से यूट्यूब देखते रहते हैं, आधा एक घंटा बीत जाता है, उसके बाद समझ आते हैं यार अच्छा मुझे तो ये काम करना था। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। क्या है कि हम सब लोग ना रेस्टलेस होते चले जा रहे हैं। वी ऑल आर गेटिंग रेस्टलेस इन दीज डेज। हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी के लिए भी, हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, ना हमारे पास अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम है। ऐसा लगता है कि टाइम है ही नहीं है किसी के पास किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आजकल हम सिर्फ लोगों के साथ नाम के लिए ही कहने के लिए होते हैं, बट हमारा माइंड कहीं और ही चल रहा होता है। सपोज करो आप किसी के साथ बैठे हैं तो आप बातें कर रहे हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ बातें कर रहे हो उस इंसान के साथ, आप बैठे हैं बातें कर रहे हैं बट आपका ध्यान कहीं और है, राइट। आजकल ये जो रिलेशनशिप्स भी है वो सिर्फ पेपर पे रह गई है। पेपर पे ही हस्बैंड वाइफ है, फादर मदर है, पेपर पे ही बच्चे हैं, राइट। ये जो हमारा डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप है लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, वो धीरे धीरे डिमिनिश होता चला जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने लोग अपने पेरेंट्स को डेली जाके हक करते हैं। मे बी शायद उनके कभी कभी फीट टच करते हैं, जब कभी हमें घर के बाहर जाना है तो जस्ट ब्लेसिंग्स के लिए उनके फीट टच कर लिए, उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में ये कौन लोग कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें तो अच्छे से ये भी याद नहीं होगा कि हमने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ कब अच्छे से बैठ के बात की थी, सिर्फ बातें की थी अच्छे से बैठ के। मे बी उनके साथ बैठ के खाना खाया हो सकता है, मूवी वगैरह देखी हो सकती है, बट वो एक गुड क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग में नहीं आता है। मुझे बस आपसे एक छोटी सी चीज़ जाननी है, क्या आपकी लाइफ में आपके पास इससे भी इम्पॉर्टेंट कुछ है? ये जो आपका रिलेशनशिप है आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, क्या आपको लगता है आपकी लाइफ में इससे भी ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है कभी भी? मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में हम लोग भूल ही चुके हैं कि पेरेंट्स वगैरह ना, ये सभी लोग हमारे लिए सब कुछ है हमारी लाइफ में। अगर देखा जाए तो इनसे ज़्यादा अपना कोई हमारा इस दुनिया में है ही नहीं। क्या होता है कि हम लोग लाइफ में ना उन लोगों के साथ ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उन रिलेशनशिप्स में, लाइक फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब मैं समझ गया एक लेवल पे ज़रूरी है, बट ये एक ऊपर वाला स्तर है। आज की डेट में क्या है कि हर कोई बस अपना फ़ायदा देखने के लिए आपके साथ अटैच्ड है। मेरा कहने का मोटा मोटा मतलब सिर्फ यही है कि जो हमारा डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप है हमारी फैमिली के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, वो हमारा आज की डेट में मिसिंग चल रहा है। इस चीज़ का मतलब डायरेक्टली ये निकल करके आता है कि हमें बचपन से आदत ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है कि कैसे एक डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है। अगर हमारा एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं है, हम उनके साथ ही ये चीज़ बिल्ड नहीं कर पाए हैं जबकि हम उनके साथ पैदा हुए हैं, उन्होंने हमें पैदा किया है, इतने साल हो गए हम उनके साथ रह रहे हैं, हमारा उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो आपको क्या लगता है आप दुनिया में किसके साथ एक डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना भी पाओगे? आपको लगता है कि ये हो भी पाएगा? पॉसिबल भी है, बिकॉज अब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं, आपको आता ही नहीं है ये करना, ये आपके अंदर है ही नहीं, चला जा चुका है आपके अंदर से ये चीज़। क्योंकि अगर देखा जाए लाइफ में तो हमारा उनसे ज़्यादा कोई अपना है ही नहीं है लाइफ में। अगर उनसे हम नहीं बिल्ड कर पा रहे रिलेशनशिप, तो ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन ही फेक है कि हम किसी और के साथ ऐसे डीप मीनिंगफुल कनेक्शन बना पाएंगे, रिलेशनशिप बना भी पाएंगे फ्यूचर में। एंड ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस इशू है आज की डेट में।
रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना जीना इज़ लाइक नथिंग, मज़ा ही नहीं आएगा आपको लाइफ में। इट इज़ लाइक कि आप खाना खा रहे हो बिना नमक के या बिना स्वाद के आप खाना खा रहे हो। इट इज़ लाइक दैट ओनली। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि टाइम स्पेंड करना अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो। एंड टाइम स्पेंड करने का मेरा मतलब वो नहीं है कि आप उनके साथ मूवी देख रहे हैं, राइट, और ये बोल रहे हैं कि हम साथ साथ में मूवी देख रहे हैं तो हमने टाइम स्पेंड कर लिया। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आती है कि मूवी हम किसी के साथ कैसे देख सकते हैं। वो अपनी मूवी देख रहे हैं, हम अपनी मूवी देख रहे हैं। हाँ, चाहे हम साथ में बैठे हैं बट वो अलग थॉट्स आ रहे हैं उसके मन में मूवी के प्रति, आपके मन में अलग थॉट्स आ रहे हैं। कोई बात हुई नहीं है, ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड बैठे हैं, बस पास में तो बैठे हैं। तो इसको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं बोलते हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड वहाँ किया जाता है जहाँ पर आप और वो सिर्फ इंसान बैठे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टीवी ऑन नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं है, कोई आप मूवी नहीं देख रहे हैं साथ में। जस्ट आप बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। ये मतलब होता है असली में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। ये सब ज़रूरी है लाइफ में या नहीं है? ऐसे ही तो क्वालिटी रिलेशनशिप्स बनते हैं जो हमारी लाइफ टाइम तक हमें याद रह जाते हैं, जो हमारे लिए प्राइसलेस हो। ऐसे ही बनते हैं भाई वो रिलेशनशिप्स। और इन रिलेशनशिप्स से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। बिकॉज प्लेजर क्या है, प्लेजर हमें लाइफ में फंसाता चला जाता है कहीं ना कहीं। क्या है कि जो प्लेजर से खुशियाँ मिलती है वो हमारे पास कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, और जब भी हम उनको रिपीट करने की कोशिश करते हैं कि दोबारा उन प्लेजर्स के पीछे भागते हैं तो अब उन प्लेजर्स में वो मज़ा नहीं रह जाता है। जैसे कि सपोज़ करे कोई आपका फेवरेट खाना है, कोई भी चीज़ आपको खानी पसंद है, चॉकलेट सपोज़ करो, अगर मैं आपको पूरा टाइम चॉकलेट या मैगी यही देता रहूँ पूरा तीनों टाइम, आपको सुबह भी चॉकलेट एंड मैगी खाना है, दोपहर को भी चॉकलेट एंड मैगी खाना है, रात को भी चॉकलेट एंड मैगी खाना है, आपको क्या लगता है ऐसा सिलसिला आपका कितने दिनों तक चलता रहेगा? मे बी 2 दिन, मे बी 3 दिन, मे बी हफ्ता, बट इसके बाद कहीं ना कहीं बोरियत आनी नहीं शुरू हो जाती? तभी मैं कह रहा हूँ जब भी हम प्लेजर्स के पीछे भागते हैं ना तो वो कुछ सेकंड्स के लिए तो अच्छा लगता है, कुछ टाइम के लिए हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है उन प्लेजर्स से जो मिलता है, बट उसके बाद वो प्लेजर कहता है कि यार चलो अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, अब नेक्स्ट प्लेजर क्या, उसके पीछे भागते चले जाते हैं। एक प्लेजर मिल गया, मन कहता है यार ये तो मिल गया, अब इससे मज़ा कम हो गया, तो अब दूसरे पर भागते हैं, जब दूसरा मिल जाता है तो फिर तीसरे पे। तो ये देखा जाए तो ये एक लूप है, आप इस लूप से बाहर नहीं आ सकते हो। हाँ, और अगर ऑन द अदर हैंड जहाँ पर मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो मीनिंगफुल हो, अगर वो अच्छे हों, दोनों तरफ से आप एक दूसरे की केयर करते हो, दोनों तरफ से रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो अब वो हमें लाइफ में फंसाते नहीं है। अगर तो आप एक डीप रिलेशनशिप में हो, डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप में हो किसी के साथ में भी, और आपको पता है उनके लिए आप क्या हो, और आपको ये भी पता है कि वो आपके लिए क्या है, क्या मायने रखते हैं, क्या दोनों में एक कनेक्शन है, आप दोनों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है आपको इस चीज़ की। जैसे कि पेरेंट्स हो गए, अगर हमें ढंग से उनके साथ एक मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करना आ जाए तो आपको क्या लगता है ये रिलेशनशिप हमारा कितने टाइम तक हमें लास्ट करेगा? आपके पास लाइफ में पैसा चाहे कम हो, आपके पास लाइफ में चाहे घर छोटा हो, आपके पास चाहे लाइफ में गाड़ी छोटी हो, ये मैटर नहीं करता है। एक्चुअल में मैटर क्या करते हैं, हाँ इतना होना चाहिए कि आपके पास 3 टाइम का खाना अवेलेबल है, घर है, छोटा या बड़ा वो मैटर नहीं करता। छोटा है तो भी ठीक है, कोई ऐसे मेजर जो प्रॉब्लम्स नहीं है आपके पास, राइट, आप अपनी लाइफ के खर्चे कंफर्टेबली उठा पा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या लाइफ में, डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, कुछ उन लोगों के साथ जहाँ पर आप आंखें बंद करके उनके साथ ट्रस्ट कर पाए, आप उनको कुछ भी बता पाए, बोल पाए, आपको उनके साथ बात करने के लिए कोई फ़िल्टर ना चाहिए हो। ऐसा नहीं कि आप उनके साथ भी एक फ़िल्टर लगा के बात करना चाहते हैं, आपको पता है आप जो भी बोलेंगे वो सामने वाला समझ जाएगा। कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ हम अपनी बैठ के लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर पाएँ, और कुछ नहीं तो हम एटलीस्ट उनके पास जा कर के टिक के बैठ पाएँ। हमको एटलीस्ट इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई है इस दुनिया में जो हमें टाइम देगा।